हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 के फॉर्म कब आएंगे, साथ ही साथ दोस्तों इसको अप्लाई करते समय फी कितना लगेगा और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसा कि अगर आप लोग भी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, है ना, तो दोस्तों आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा, फिर आप दोस्तों सरकारी कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स को करेंगे। तो सबसे पहले उसका फॉर्म आता है, फॉर्म फिल किया जाता है, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं, रिजल्ट आता है और जिन विद्यार्थियों को अच्छा मार्क्स आता है उनका सिलेक्शन होता है सरकारी कॉलेज में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों कि इसका फॉर्म कब आएगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर पैरामेडिकल 2023 का फॉर्म कब आएगा। तो मैं बताऊं दोस्तों, इस बार आप सभी का फॉर्म एक्यूरेट टाइम पे आएगा, क्योंकि पिछले सालों में कोरोना वगैरह डिस्टर्ब कर रहा था आपके एग्जामिनेशन को। बट दोस्तों इस बार आप सभी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा मई मंथ में आएगा सर, है ना, मई महीने में आ जाएगा। एक बात याद रखिए, इसका कोई फिक्स डेट अभी तक से अनाउंस नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस पे हर एक चीज की जानकारी है, स्टडी मटेरियल, आपको तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म कब आएगा, हर एक चीज हमारे इसी चैनल पे गाइड किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन कॉल कर लेंगे ताकि आपको हर एक चीज का नोटिफिकेशन का वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो मई महीना के मिड तक में आ जाता है ना, मिड तक में आ जाता है, यानी इसका मई का सेकेंड वीक कह सकते हैं दोस्तों, सेकेंड सप्ताह यानी दूसरा सप्ताह तक इसका फॉर्म रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय बिहार के 10th और 12th दोनों का यहाँ पे एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है और सीबीएसई बोर्ड का भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इस फॉर्म को आएगा तो अप्लाई करने में हमारे साथ चार्ज कितना लगेगा। तो मैं बताऊं दोस्तों कि आप सभी को जो पैसा लगेगा वह 750 रुपया लगेगा, है ना, एक कोर्स को फिल करने के लिए। अगर आप लोग 2 कोर्स फिल करते हो तो वही 950 के समथिंग लगेगा। ठीक है, ये जो कॉस्ट है दोस्तों ये आपको जनरल वाले के लिए है और कैटेगरी वाइज छूट होती है, तो वही 200-300 का छूट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पैटर्न, क्योंकि फॉर्म आएगा, फॉर्म तो हर कोई फिल करेंगे कितना भी कॉस्ट हो, है ना। लेकिन यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद जो अमाउंट लगता है उसका, है ना, निष्कर्ष निकालना है दोस्तों कि इस एग्जाम को क्लियर करके अच्छे मार्क्स से उस कोर्स को प्राप्त करके ये एग्जाम का जो पेमेंट लगा ना आपका असुला जाएगा सर। यानी कहने का मतलब सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। एग्जाम पैटर्न कैसे समझेंगे सर, तो आपको सबसे पहले इसका सिलेबस समझना होगा। यानी कहने का मतलब कि इसमें किस तरह के सवाल आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो सवाल आएंगे वह आएंगे साइंस के। साइंस के आएंगे, साइंस में कौन कौन सा है, तो साइंस में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ बायो हो गया। ये तीनों से मिक्स सवाल आएंगे। एक बात याद रखिए, ये पहला हो गया। दूसरा सेक्शन जो रहेगा दोस्तों वह आपका रहेगा गणित का, यानी मैथ का रहेगा। मैथ कैसा रहेगा दोस्तों, तो मैथ जो रहेगा वह आपका अंक गणित रहेगा। ठीक है, अंक गणित कहने का मतलब अर्थमेटिक रहेगा। अंग्रेजी मीडियम वाले अर्थमेटिक पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। सारी चीजें ऑफिशियल जो नोटिस में रहता है मैं वही बातें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे जो रहेगा वह रहेगा हिंदी का सवाल, सामान्य हिंदी जिसको कहते हैं ना, जनरल हिंदी, वो रहेगा, वो भी ग्रामर रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग व्याकरण से सवाल ज्यादातर आएंगे। जनरल हिंदी का जितना सिलेबस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चौथा जो सब्जेक्ट आएगा दोस्तों वह इंग्लिश का आएगा। ठीक है, ये इंग्लिश का चौथा सब्जेक्ट आएगा। तो इंग्लिश में भी वही ग्रामर का ही आएगा, जो जनरल इंग्लिश होता है ना वही सिलेबस आएगा। और 5वां नंबर आता है दोस्तों जी के, यानी जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज दोस्तों कोई टफ नहीं होता है। ठीक है, इसका मीडियम जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, स्टैटिस जी के, वो होता है। जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है, अयोध्या किस नदी के किनारे है, ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जीके का लेवल उतना टफ नहीं है, आप लोग 10th लेवल तक मेहनत करते हो तो जीके निकल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सर कि इसका लेवल क्या है इस एग्जाम का। तो जो ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो है यह लिखा हुआ है मैट्रिक लेवल का। ठीक है,
ये लिखा हुआ आपका ऑफिशियल में मैट्रिक लेवल का। तो यहाँ पे मैं आपको एक डाउट दूर करना चाहता हूँ, लिख तो दिया है माध्यमिक स्तर पे सवाल आएगा, लेकिन मैं बताऊं दोस्तों जो इसका आता है ना ये जनरल का आता है और साथ ही साथ 11th-12th मिक्स आता है। तो ये इसका सिलेबस साइंस का नहीं कहा जा सकता है कि 10th आता है, 10th से भी ज़्यादा आता है, यानी कहा जाए तो 11th-12th बेस्ड सवाल आते हैं, है ना। और साथ ही दोस्तों जनरल कॉम्पिटिटिव के भी सवाल इसमें मिक्स किए जाते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो ये साइंस का रहेगा। मैथ आपका 10th बेस्ड है, मैथ मैं मानता हूँ मैथ के लिए सही है, मैथ के लिए 10th बेस्ड आता है अंक गणित, ठीक है। बाकी जो है दोस्तों ये जो है ये दोनों आपका 12th बेस्ड है। भाई 10th में जो ग्रामर पढ़ोगे 12th में थोड़ा सा डीप पढ़ोगे, तो हम 12th वाला 12th लेवल यहाँ पे लिख देना चाहते हैं, ठीक है। तो 12th लेवल आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जीके की बात करें दोस्तों तो जीके का कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है। जीके का कोई लेवल नहीं होता है, इसीलिए जीके को हम लोग स्टैटिक्स कहेंगे, ठीक है। इसका जितना भी स्टैटिक्स का जो सेक्शन आपको याद करना होगा उसको आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, याद करना होगा, चाहे उसको रटना होगा, जो कह सकते हैं, क्योंकि जीके कोई छोटा मोटा चाहिए। इतिहास तो सर कहानी के जैसा सुन लेंगे तो वो याद हो जाएगा, बाकी जो चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें होती है ना याद करने लायक होती है तो उसको याद करना पड़ता है। तो आपका यही सिलेबस है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यही आपका पैरामेडिकल का सिलेबस है। अगर ऑल ओवर की बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ से जो रहेगा, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मैथ्स में 15 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी में 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में भी आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, और जो जीके का सवाल रहेगा वो 20 क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 90 रहेगा दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 रहेगा। और ऑल ओवर मार्क्स के लिए 5 मार्क्स दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, तो ऑल ओवर जो मार्क्स होगा 450 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, ओके 450 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे तैयारी में आपके मिस्टेक करते हैं। तैयारी में ये मिस्टेक करते हैं दोस्तों कि वो 2500 के लिए पढ़ते नहीं। मैं बताऊं आपको, इसमें से आपको एक फिक्स करना है। जैसे फिजिक्स से देखिए मैं बताऊं, यहाँ पे फिजिक्स से 9 या 10 सवाल आते हैं, केमिस्ट्री से 9 या 10 सवाल आते हैं, और बाकी बचा हुआ वो आपका बायोलॉजी से आ जाता है। तो आपको एक फिक्स अमाउंट करना है कि मान लिया जाए 8 सवाल आ रहा है फिजिक्स से, 8 से 9 सवाल आ रहा है, तो आपको एक अपने अंदर इतनी स्टेमिना रखनी होगी कि कम से कम तो फिजिक्स से हम 5 सवाल कर लें, ज्यादा नहीं हमको करना है, 5 ही सवाल करना है, ठीक है 5 सवाल करना है, लेकिन कंफर्म करना है, श्योर करना है 100% एकदम, ठीक है। इसी तरीके से मैथ में अगर 15 सवाल आ रहे हैं तो आपको एक डाटा तैयार करना है अपने अंदर कि 10 सवाल तो कर ही सकते हैं। उसी के साथ हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और जीके में, वो आप अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट में मार्क्स बता देना चाहता हूं कि आपको तो कम से कम 350 नंबर तक का डाटा आपके पास 100% होना चाहिए कि अगर हम एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत कम समय में हम लोग 350 मार्क्स अचीव कर पाएंगे। फिर बाकी बचा में तुक्का लगा देना, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। अगला मैं पॉइंट बता दूं दोस्तों, इस एग्जाम में नेगेटिव जो मार्किंग होता है, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स वो नहीं होता है। सारे बच्चे ध्यान से सुन लेंगे, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। तो आप सभी के लिए प्लस पॉइंट होगा, है ना, कि आप तुक्का भी मार सकते हो। अगर तुक्का सही होता है तो मार्क्स बढ़ेगा, गलत होता है तो गलत हुआ, कोई नेगेटिव नंबर नहीं कटेगा, ओके। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी विद्यार्थियों के पास जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हैं, टोटल लर्निंग का ऐप है दोस्तों, तो वहाँ पे भी आपको पैरामेडिकल की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो टोटल लर्निंग का अगर ऐप आपने नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर पे आप सभी लोग सर्च करिए, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, टोटल लर्निंग सर्च करिए, ऐप डाउनलोड करिए, और वहां पे भी आप हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।